हेलो स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान विषय से वर्कशीट या कार्यपत्रक 13 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 5 अगस्त 2021 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट 2, भारत का भौतिक स्वरूप, उत्तरी मैदान। विद्यार्थियों, अभी हमने हिमालय पर्वत के बारे में जाना, आज हम उत्तरी मैदान के बारे में जानेंगे। इसके पहले वर्कशीट में हमने हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में जाना। ठीक है, भारत को 6 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला अभी हमने पढ़ा हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र। अब दूसरा उत्तर के विशाल मैदान के बारे में है। आइए आज हम अध्ययन करेंगे इस वर्कशीट में, इस कार्यपत्रक के अंतर्गत। तो बच्चों, इसका निर्माण, उत्तरी मैदान का निर्माण प्रमुख नदी प्रणालियों जैसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी से निक्षेप से हुआ है। इसका आकार 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। विद्यार्थियों, उर्वरता से भरपूर कृषि योग्य समतल भूमि, पानी की पर्याप्त उपलब्धता, अनुकूल जलवायु और यातायात के सुलभ साधनों, रेल, सड़क, हवाई के कारण यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। विद्यार्थियों, मोटे तौर पर उन्हें 3 उपवर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है पंजाब का मैदान, दूसरा गंगा का मैदान और तीसरा ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो पंजाब का मैदान बच्चों, उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब के मैदान के नाम से जानते हैं, जो सिंधु और सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बना है। जिससे दो नदियों के बीच की भूमि की अधिक संख्या है। इसमें जो है 2 आबों की संख्या अधिक है। गंगा का मैदान नेक्स्ट है बच्चों। उत्तरी मैदान का मध्य भाग जो गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाई गई निक्षेपों से बनी है। इसका विस्तार घग्गर नदी हरियाणा से तीस्ता नदी पश्चिम बंगाल तक है। और ब्रह्मपुत्र का मैदान बच्चों, उत्तरी मैदान के पूर्वी भाग जो मुख्य रूप से भारत के पूर्वोत्तर जो मुख्य रूप से असम में फैला है, यह मैदान ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, आकृति भिन्नता के आधार पर बच्चों देख लेते हैं। इसमें कौन को 4 भागों में डिवाइड करेंगे, भाबर, तराई, भांगर और खादर। तो भाबर जो है बच्चों, शिवालिक की ढाल से 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी की गुटिका के निक्षेप जहां नदियां नज़र नहीं आती, भाबर कहलाती है। और तराई बच्चों, भाबर के दक्षिण में उपस्थित नम एवं दलदली क्षेत्र जहां नदियां पुनः निकल आती हैं और जो घने जंगलों से भरा है, तराई क्षेत्र कहलाती हैं। और भांगर क्या है बच्चों, पुराने जलोढ़ के मैदान जो वेदिका या चबूतरे जैसी आकृति बनाती हैं, भांगर कहलाती हैं। यहाँ अब नए जलोढ़ों का निक्षेप नहीं होता है। यहाँ की मिट्टी में पाए जाने वाले चूनेदार निक्षेप को कंकड़ कहा जाता है। इसके बाद है बच्चों खादर है, चौथा इसका आकृति की भिन्नता के आधार पर खादर। तो बाढ़ वाले मैदान के नए तथा युवा निक्षेप जो उपजाऊ होने के कारण गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। तो इस प्रकार आज का हमारा कार्यपत्रक समाप्त होता है। बच्चों, आइए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदान के निर्माण में किन नदियों का योगदान है? किन्हीं 3 का नाम लिखना है। तो भारत के उत्तरी मैदान के निर्माण में सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का योगदान है। ये तीनों नदी के नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैदानी भाग में घनी जनसंख्या के बसाव के क्या कारण है? तो बच्चों, उर्वरता से भरपूर कृषि योग्य समतल भूमि, पानी की पर्याप्त उपलब्धता, यातायात के सुलभ साधन, अनुकूल जलवायु आदि मैदानी भाग में घनी जनसंख्या के बहाव के कारण है। बसाव होना चाहिए बच्चों, यहाँ बाई मिस्टेक बहाव हो गया है, तो बसाव के कारण है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण किस प्रकार हुआ है? तो भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मृदा से या जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, तराई भाग घने जंगलों से क्यों भरा हुआ है? तो बच्चों, तराई भाग अधिकांश दलदली क्षेत्र है। यहाँ नमी अधिक होने के कारण घने वन तथा विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणी पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए जो है घना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली में स्थित किसी एक खादर वाले इलाके का नाम लिखिए और बताइए कि उपजाऊ क्यों है। तो बच्चों, यमुना खादर दिल्ली में स्थित एक खादर क्षेत्र है। यह क्षेत्र यमुना नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। यह क्षेत्र कृषि की दृष्टि से बहुत उपजाऊ है, क्योंकि यहाँ पर नया निक्षेप जमा होता रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर कर लेंगे। बच्चों, यह था आज का हमारा कार्यपत्रक। कोविड-19 जैसे महामारी से सुरक्षित रहने के लिए हमें नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन व पानी से धुलना चाहिए। धन्यवाद।